अंग्रेजी जुबान एक ट्रेंड है, एक स्टेटस है या मजबूरी है? ये आजकल जिसको अंग्रेजी जुबान नहीं आती ना, वो तो इस माशरे में समझा ही नहीं जाता। इंग्लिश अच्छी बोलता है, उसका इंटरव्यू कम कर दिया जाता है कि बस ठीक है पास है। उर्दू क्लियर हो जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ज़बानें सिर्फ अपनी सकाफत से जन्म लेती हैं। क्या समझते हैं कि अंग्रेजी जुबान ने कितना कुछ प्रेस कर दिया? दिमाग की नहीं कर दिया समझ ही कुछ नहीं आ रही। हर कोई आता है विंगी जी भी बातें बोल के निकल जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम लाहौर का समा के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा साजिद राना। नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं इस वक्त हम शाहरा कायद आज़म पे मौजूद हैं और आज का जो हमारा मजमून पब्लिक के साथ ज़ेरे बहस रहेगा वो है अंग्रेज़ी ज़ुबान और हमारे माशी रवैये। अंग्रेज़ी ज़ुबान और स्टेटस को, अंग्रेज़ी ज़ुबान एक बैरियर, इन सब चीज़ों को आज हम लाहौर की आवाम से डिस्कस करेंगे कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसा स्टेटस को है कि जिसको आती है वो किसी पे भी हावी हो सकता है, उसका इंटरव्यू जल्दी पास हो सकता है। और इसके साथ साथ हम तकाबली जायज़ा भी लेंगे, एक कंपैरेटिव एनालिसिस स्टडी करेंगे लोगों के साथ कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसके जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब, वो जब बैरून मुल्क जाते हैं, अमेरिकन कांग्रेस में उन्होंने हिंदी में खिताब किया, शुद्ध हिंदी बोले, खादी की कमीज़ पहनी, इंडियन पजामा पहना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारे हुक्मरान, बड़े अफसोस की बात से कहना पड़ता है कि पर्चियाँ हाथ में होती हैं, अल्फाज फंस रहे होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी ज़ुबान और अंग्रेज़ी लिबास उनको अपनी शान समझते हैं। अंग्रेज़ तो चले गए बर्रे सगीर से, लेकिन वो हमारे अंदर अंग्रेज़ी ज़ुबान को लेके क्या क्या कमियां छोड़ गए, आइए लाहौर की आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम माय डियर ब्रदर, हेलो हाउ आर यू, हाउ गोइंग योर लाइफ, गुड वेल, समथिंग इज ओके। मैंने तो अभी अंग्रेज़ी के बारे में क्वेश्चन भी नहीं किया, पहले ही शुरू हो गए। यार इट्स माय फन, नो पिस्टल नो गन, पूरा लाहौर अदब शोर जानता है क्योंकि आपके इसी सवाल पे जवाब है। ओके डोंट वरी, अच्छा कंटिन्यू। मुझे ये बताएं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान मुल्क पाकिस्तान में एक इस तरह है कि आप समझ लें स्टेटस है। जी जी। कोई इंग्लिश अच्छी बोलता है, उसका इंटरव्यू भी आधा कम कर दिया जाता है कि बस ठीक है ये पास है, ठीक है। और जिस बंदे को अंग्रेज़ी नहीं आती वो एहसास कमतरी का शिकार है। क्या ऐसा है हमारे माशरे में? यार इस माशरे में वैसे इसको तरजीह दी जाती है, क्यों कि लोग समझते हैं कि दो टोक इंग्लिश के सीख लिए तो बहुत लेवल हो गया, लेकिन लेवल दो टोक से नहीं होता, इंसान की सोच से होता है। क्योंकि जो बिलीव करोगे वो रिसीव करोगे, सोच बदलने से अल्लाह ताला ज़िंदगी और हालात बदल देता है। क्योंकि समझदार के लिए इशारा, जो ना समझे मेरे पास आना, मेरा काम है समझाना। थैंक यू बहुत क्योंकि शुक्रिया। बॉस मसला पता है क्या है, देखो इंग्लिश अपने लेवल पे, लेकिन जो हमारी कौमी ज़ुबान है ना, सबसे पहले उर्दू हम क्लियर कर ले, उर्दू क्लियर हो जाएगी तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सही है। लेकिन अंग्रेज़ी भी इट्स गुड, क्योंकि आजकल हर जगह पे, हर माशरे में इंग्लिश का यूज़ होता है। जैसे कि इंडिया लगा ले, अभी देखो कि पाकिस्तान से बहुत लेवल पे, वहाँ पे बहुत से लोग हैं ऐसे, मतलब कि वहाँ पे रिक्शे वाला देख लो, पकौड़ों वाला देख लो, चिप्स वाला देख लो, दही भल्ले वाला देख लो, सब इंग्लिश बोलते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक खातून मौजूद है और वो एक स्कूल की टीचर भी हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, आपको नहीं लगता इंग्लिश लैंग्वेज एक स्टेटस को तो है हमारे माशरे में, ठीक है, उसकी वजह से लोग बड़ा मतलब इम्प्रेस भी हो जाते हैं, लोगों के इंटरव्यू कट शॉर्ट कर दिए जाते हैं कि इंग्लिश अच्छी आती है, ठीक है। आप क्या इस हवाले से समझती हैं, क्या ये एक स्टेटस है, क्या ये हमारे माशरे में एहसास कमतरी है, या ये हमारे जो करिकुलम है उसको इस तरह का तरतीब दिया गया है फ्रॉम द ब्रिटिशर्स कि हम लोग अंग्रेजी के जरिए ना सप्रेस रहते हैं? क्या ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती वो हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। उनका ये होता है कि जी वो माशरे के अंदर स्टैंड नहीं ले पाएंगे, वो किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उनको अच्छी नौकरियां नहीं मिलेंगी, वो पता नहीं आगे इम्तिहान में इस तरह से पास हो पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ये एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, जिसके अंदर वो एक बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एक बच्चे को, एक पढ़े लिखे बच्चे को या एक अनपढ़ बच्चे को पार करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा है जिसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो फ़ॉरेन कंट्री में अच्छे से जाके बोल पाएगा, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, उसका पीयर जो सोशल मीडिया है, सोशल ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके उस बच्चे के जिसके अंदर इंग्लिश की जो थोड़ी सी है एक कमी होगी, उसके पास वोकेबलरी नहीं होगी, उसको पता नहीं होगा कि उसने किस टाइम पे कौन सा इंग्लिश के लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं। हम जैसे कि मेरा स्कूल और जैसे कि बाकी बहुत सारे स्कूल हैं, हम बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम इस लैंग्वेज को परवान चढ़ाएँ, बट इसमें असातिज़ा या बच्चे, हम दोनों का रोल नहीं है, इसमें पेरेंट्स भी हैं, इसमें हमारी कम्युनिटी भी है, जो अगर बच्चों को बूस्ट अप करेंगे, अच्छा ठीक है आपको नहीं आती, जस्ट वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू लर्न एट एवरी स्टेप। अगर कोई इस तरह गार्ड है, गार्ड को हम अपने अच्छे से कम्युनिकेट करें, से गुड मॉर्निंग, से अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि हमारी, जैसे मैंने आपको बताया, कि हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, या हमारी कौमी ज़ुबान नहीं है। नहीं लगता मैडम कि अगर हम फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी लैंग्वेज को देंगे तो उससे ये होगा कि एटलीस्ट जो एक मासेस की ज़ुबान है, क्योंकि इंग्लिश तो मेरे हिसाब से क्लासेस की ज़ुबान है,
तो आपको नहीं लगता कि पहले हमें फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी लैंग्वेज को देनी चाहिए, आप एज अ टीचर के? सर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑब्वियसली वी विल बी गिविंग टू आवर कंट्री, जैसा कि इमरान खान ने सिंगल नेशनल करिकुलम किया जिसके अंदर उसने इंग्लिश उर्दू ज़बान को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। लेकिन फिर मैं दोबारा वो कहूँगी, हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। अगर हमने अपनी मुल्क को परवान चढ़ाना है या बच्चों का आगे ब्राइट फ्यूचर देखना है, फॉर एग्जांपल हमारे बच्चों ने अगर फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो फिर हम अगर उर्दू को ही प्रमोट करते रहेंगे तो फॉरेन कंट्री में जाके कैसे चलेंगे? वहाँ जाके उनको एक प्रॉपर कॉन्क्रीट एक नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेज का। अगर स्वीडन में जाएंगे उनको स्वीडिश आनी चाहिए, चाइना में जाएंगे उनको चाइनीज़। लेकिन इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सल, इट विल बी थ्रू आउट द होल वर्ल्ड। अगर इंग्लिश आती है वो चाइना में भी बच्चा चल जाएगा, वो स्वीडन में भी चल जाएगा, वो जर्मनी में भी चल जाएगा, वो कहीं मार नहीं खाएगा। कुछ ना कुछ थैंक यू, ओके, सॉरी, सर मे आई कम इन, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। तो ये इस तरह नहीं है कि आप अगर ये कहो कि हमारी वो ज़ुबान नहीं है या हमें क्यों उसको, हमने अगर अपना इफ़ वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स तो उसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू आपके कमेंट्स के लिए। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा वकार साहब, मुझे ये बताएं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान पाकिस्तान में जिसे कहते हैं ना एक टॉप प्रायोरिटी समझी जाती है कि जी अब हमने अपने बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ानी। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हम बच्चे से बात करते हैं, शेक हैंड करो, हैंड वॉश कर लो। भाई आप रहते पाकिस्तान में हैं, ज़ुबान आप बाहर की बोल रहे हैं। मैं मानता हूँ अंग्रेज़ों का इन्फ्लुएंस हमारे पे था, लेकिन इतना भी क्या कि हम अपनी ज़ुबान को बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना किस्सा पारीना ही बना बैठे। क्या कहेंगे? मैं उन लोगों से ये कहूँगा कि जो सिर्फ ज़बान के ज़रिए लोगों पर हुक्मरानी करना चाहते हैं तो उन्हें अभी से ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि आने वाले 50 या 60 सालों बाद या हो सकता है कि 20 सालों बाद जो आपका एक फोबिया है इंग्लिश का वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि दुनिया में एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होने जा रही है जिसका नाम है एस्पेरेंटो, और ये उन आकाओं की ज़ुबान से भी बड़े आकाओं की ज़ुबान है जो दुनिया पर रूल करना चाहते हैं। तो अगर आप वाकई किसी ऐसे फोबिया का शिकार हैं कि आपको लगता है कि ये आप आम लोगों के दरमियान एक बैरियर खड़ा करके लोगों के जहनों पर कोई सल्तनत मुसल्लत कर सकेंगे, तो फिर आप लोग अभी से कोशिश करें अपने बच्चों को एस्पेरेंटो सिखाएं, क्योंकि आपको एक पता होना चाहिए ज़बानें सिर्फ़ अपनी सकाफ़त से जन्म लेती हैं और तरक्की हमेशा अपनी सकाफ़त और अपने ही कल्चर के साथ जुड़ा हुआ एक मज़हर है। अगर आप ये समझते हैं, हाँ ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आप ज़ुबान है, सीखनी चाहिए। हाँ, अगर आपको आती है तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर आप नहीं आती तो ये भी ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। कितने दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जिन लोगों के बॉर्डर के करीब भी इंग्लिश नहीं गुजरी आज तक। आप चाइना को देख लें, आप जर्मन्स को देख लें, तो क्या या आप जापानीज़ को देख लें, तो वहाँ पर क्या लैंग्वेज के ज़ोर पर किसी ने कोई तरक्की की है? अगर बात रही यूके की या आप इंग्लिश एम्पायर्स की बात करते हैं, तो क्या आपको यूके में ऐसे बेशुमार अंग्रेज़ी बोलने वाले नहीं मिलेंगे जो वहाँ पे गलियों को साफ़ करते हैं या वहाँ बैठकर वो किसी तंदूर के ऊपर रोटियां लगाते हैं? लैंग्वेज एक अदर थिंग है और नॉलेज एक डिफरेंट चीज़ है। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मिरास है, ये जहाँ से मिले उसे पालो। अंग्रेज़ी ज़ुबान पे तनकीद की तलाश में निकले थे, मिल गए हमें कुछ स्टूडेंट्स। इनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान के माशरे पे अंग्रेज़ी ज़ुबान की छाप कितनी गहरी है और यहाँ पे इसके मुताबिक किस तरह के मामला चलते हैं कि जिसके पास अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलने का कहते हैं सलीका या ढंग है, वो इस माशरे में पढ़ा लिखा समझा जाता है। मेरे साथ स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं, आप क्या समझते हैं, अंग्रेज़ी ज़ुबान एक फैशन है, एक ट्रेंड है, एक स्टेटस है या मजबूरी है? देखें अब ये तो मजबूरी बन गई। आजकल जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान नहीं आती ना, वो उसको कम लेवल का ही समझा जाता है, वो तो इस माशरे में समझा ही नहीं जाता इस तरह के। देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा जब छोटा सा होता है उसको हम कहते हैं शेक हैंड करो, हैंड वॉश करो, ये क्यों है? बचपन से ही हमारे ज़हन में गुलामी क्यों है? बचपन से ही हमें बस सिखाया ही जाता है कि जो इंग्लिश बोलेगा ना वो ही इस माशरे में जो है ना ऊपर चढ़ेगा और जो है ना कुछ कामयाबी हासिल कर पाएगा। ये मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आपने खाना छोड़ दिया, सॉरी यार, लेकिन आप मुझे ये बताएं इसमें कसूर किसका है? हम गिरेबान गवर्नमेंट का पकड़े हैं, किसका पकड़े? मुझे बताएं ना, किससे बात करें, बताएं यार। एक्चुअली ये एक ट्रेंड बन चुका है अभी, जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज जो बोलता है ना उसको अच्छा समझा जाता है, हमारी सोसाइटी में उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, भाई ये एजुकेटेड है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। लेकिन
हमें उर्दू को फ़रोग देना चाहिए। हमारी जो ज़ुबान है ना, उसमें बच्चों को जो है ना कि हमें स्टार्टिंग से उनको इंग्लिश की तरफ लेके जाएं। हम अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बल्कि उनको उर्दू सिखाएं, मैनर्स भी उनको उर्दू में सिखाएं। अब ये क्या, ठीक है इंग्लिश हमें आनी चाहिए, अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे वो एक कम्युनिकेशन का सोर्स है, लेकिन उसको ट्रेंड नहीं बनाना चाहिए। अगर किसी बंदे की इंग्लिश वीक है तो उसको फिर हमें तनकीद की निगाह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस बंदे की उर्दू हमारी कौमी लैंग्वेज है, हमें फ़ख्र से कहना चाहिए कि भाई हमारी उर्दू ज़ुबान है। और उर्दू की वोकैबलरी मेरा ख्याल है कि इंग्लिश से मुश्किल है, और जिन बंदों को उर्दू, बहुत कम लोग हैं जिन्हें प्रॉपर उर्दू आती है। और बाकी इंग्लिश ठीक है, वो एक हमारी मजबूरी है, स्टूडेंट को सीखनी चाहिए, ताकि जब उन्होंने कम्युनिकेशन करनी है या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो तब उन्हें इंग्लिश आनी भी चाहिए। लेकिन जिस बंदे को इंग्लिश नहीं आती, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंदा, उसको वैल्यू ना दी जाए उसको, बल्कि उसको भी प्रॉपर रिस्पेक्ट की निगाह से देखना चाहिए। मेरे और भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अदनान। अदनान साहब, मुझे ये बताएं, आपका हमसाया मुल्क भारत है, उधर का प्राइम मिनिस्टर जब जाता है यूके, यूएसए, ठीक है, वो कांग्रेस में खड़े होकर शुद्ध हिंदी में बात करता है, एक खादी का कुर्ता और नीचे पजामा पहन के। हमारे यहाँ पे टाइट पेंट कोट पहन के, हाथ में पर्चियां पकड़ के। देखिए, ये कितनी शर्म की बात है कि हम अपनी कौमी जुबान को बिल्कुल निगेट करते जा रहे हैं। इस हवाले से आपका क्या कहना है कि गवर्नमेंट लेवल पे क्या चेंजेस आनी चाहिए? गवर्नमेंट लेवल पे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि उर्दू को जो है ना फ़रोग देना चाहिए। अब कोई बंदा अगर BS उर्दू कर रहा है तो उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। BS इंग्लिश कर रहा है तो भाई उसकी वैल्यू है, वो BS इंग्लिश लिटरेचर को सीख रहा है। उर्दू को भी फ़रोग देना चाहिए, बल्कि बहुत बड़े लेवल पे, बल्कि हमारी दफातर की ज़बान जितनी भी है, जहाँ भी है, इंग्लिश कम्युनिकेशन को जितना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट समझते हैं ना, उर्दू को भी इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाना चाहिए। जो कमीज़ सलवार से देख कोई पहन रहा है तो वो जी पेंडू है, देहाती है, इनको पता नहीं है, वो शहरों में आके जी उसको एक अजीब निगाह से देखा जाता है। यही बातें हैं जी। आगे चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। इन स्टूडेंट्स का हमने काफ़ी वक्त लिया, आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मेरे साथ जी एक दोस्तों का टोला मौजूद है, इनसे बात करते हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान और पाकिस्तानी माशरे के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान ने कितना कुछ प्रेस कर दिया पाकिस्तानी माशरे को, कि जिसको अंग्रेज़ी आती है वो टॉप पे है, बाकी सब कहाँ पे हैं? यही आपसे पूछने के लिए आया हूँ। और तो कुछ नहीं किया, दिमाग की नहीं कर दिया। समझ ही कुछ नहीं आ रही। हर कोई आता है विंगी जी भी बातें बोल के निकल जाता है। बाकी ये देखे ना, ये बैठे हुए हमारे साथ, ये भी इंग्लिश के पुजारी हैं। क्या कहेंगे ब्रदर, इंग्लिश लैंग्वेज बैरियर है हमारे माशरे का बहुत बड़ा, कि जिसकी वजह से हमारी बहुत बड़ी आबादी की तादाद आगे नहीं बढ़ पाई। मोबाइल यूज़ कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन चूंकि शायद हमें अपनी सकाफत पे शर्मिंदगी है, अपने अटायर पे शर्मिंदगी है। शलवार कमीज़ वाला भी पेंडू है और उर्दू या पंजाबी बोलने वाला भी पेंडू। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तीनों जो है ना पेशे से ज्वेलरी डिज़ाइनर हैं, ठीक है। अब यहाँ मार्केट के हालात, लोकल मार्केट के हालात इतने ख़राब हैं कि हमें जो है ना कुछ सही से कुछ अपनी इनकम हम नहीं कर सकते हैं। और अगर हम ऑनलाइन मार्केट की तरफ जाएं तो बैरियर सिर्फ ये आ रहा है हमारे पास कि यार इंग्लिश लैंग्वेज वो हमें नहीं आती, तो भाई हमारा सारा जो हमें आता है काम, सारा जो टैलेंट है हमारे अंदर, तो वो सारा वेस्ट है, वो मिट्टी है। सऊद भाई, आप फिर इस बात को मानते हैं कि अगर किसी पाकिस्तानी ने अक्लमंदी से उर्दू का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करके ऐसा बनाया होता जिसमें ऑनलाइन शॉपिफाई और ये वो सारी चीज़ें होती, तो आज शायद आप भी ऑनलाइन बहुत बड़ी मार्केट में कदम रख। सर आप सही कह रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, बल्कि अभी भी होना चाहिए। बहुत सारे आप मुल्क देखें, पाकिस्तान को आप छोड़ दें, चाइनीज़ देख लें आप, कितनी तरक्की कर रहे हैं। वहाँ पे इंग्लिश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो अगर बाहर के मुल्क में भी बात करते हैं तो वो अपनी चाइनीज़ लैंग्वेज में बात करते हैं। चाइनीज़ की जो बेसिकली अपना लैंग्वेज है ना, वो इंटरनेशनल है, ठीक है। वो अपनी ज़बान को जाके हर जगह रिप्रेजेंट करते हैं। वो ये नहीं है कि अपना बाकी अंग्रेज़ों की तरह के भाई हमने इंग्लिश सीखनी है, पाकिस्तानियों की तरह। बेसिकली हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, तो ऑब्वियसली कह सकते हैं, बिल्कुल जी। हम लोग इधर बाजार से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि हमारे पास एक फॉरेन स्टूडेंट भी मौजूद है जो पाकिस्तान में तालीम के गर्ज से आए हुए। इनसे बात करते हैं कि इंग्लिश बैरियर पाकिस्तान में किस हद तक मुतासिर करता है आम स्टूडेंट्स को। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्हाट्स योर नेम सर ब्रो? मेरा नाम ज़करिया अब्दुल फत्ताह अहमद। आई एम फ्रॉम सोमालिया। आई एम स्टूडेंट हियर। आई स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस लाहौर, and I'm doing specialization of epidemiology and public health. Okay, tell me like one thing regarding English. What is the barrier of English in Pakistan? Like, tell me one thing specifically. In Pakistan, you always see in the masses that English is a superior language, and if somebody knows English, he will consider you can say a powerful person or an influential person. Is it good for a society? In Pakistan, I have been here for 9 months since I came here. So I made different challenges according to the English.
because the society of Pakistan, it's difficult to understand English. For example, when you spoke, Also, they are very influenced by the English. yeah. When you spoke with them English language, they assume that you are better, you know English. Better human being. Yeah, you're a human being. But when you go to, for example, when I go to different areas for shopping, there is a barrier for me English. When I shop, no one knows English. So sometimes I use their local language like Pakistani, Urdu language. Some words of Urdu. I'm like, Because you had a barrier for Urdu. right? yeah. Like तुम कहाँ से हो? Like आपका तुम कहाँ जा रहे हो? Like this. आपका नाम. So if we compare it with the India, our neighboring country, in their country, English is very common in the masses. But their prime minister, when he goes to any foreign trip or in US or in UN, he used to talk and speak in proper Hindi language, and even his outfit is, you can say, Indian. So why we Pakistanis are that much, you can say, felt inferior in front of any Englishman or English language? Yeah, maybe there is one thing. According to I'm experienced in 9 months here in Pakistan. I see, according to the educational system in Pakistan, the lecturers they do not explain English in the classes. I met someone. My friend he graduated from university and he can't speak English fluently. He graduated from, and that's maybe the reason according to the India. And the percentage of literacy people, I think the India is more higher than the Pakistan. That's maybe one reason that could be the people of Pakistan is low level in English language. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। हमारे साथ ये एक फॉरनर बंदे थे, इनसे बात की अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से। तो नाजरीन, प्रोग्राम के अख्ताम में मैं यही कहना चाहूँगा कि अंग्रेज़ी ज़ुबान को आप एक ज़ुबान के तौर पे यूज़ करें, उसको आप एक जैसा कहते हैं ना, एक प्रेशर ना लें उस ज़ुबान का। उस ज़ुबान को बोलें ज़रूर, हर ज़ुबान सीखें, हर ज़ुबान सीखने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ताल्लुकात के लिए, लेकिन इसका मकसद ये हरगिज़ नहीं कि आप उसके दबाव में आके अपनी शख्सियत, अपनी शनाख्त, अपनी पहचान को ही भूल जाएं। प्रोग्राम लाहौर का समा के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।